हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? ठीक है। ओके, तो कल क्लास में हमने क्या किया था? कौन बताएगा? ओके, धृति बताइए। सर हमने घोस्ट के बारे में पढ़ा था और उसको हाँ, कैसे भगाए। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो हमने कल घोस्ट के बारे में पढ़ा था, है ना? तो आप सब मानते हैं घोस्ट है? ओके। क्या नहीं है घोस्ट के पास? ओके, मोक्ष बताइए। श्री कृष्ण सर। कृष्ण हरे सर। कृष्णा। सवाल हरे। घोष के पास शरीर नहीं है। भूत के घोस्ट के पास पास शरीर शरीर नहीं है, नहीं ग्रॉस बॉडी नहीं है। ठीक, स्थूल शरीर नहीं है। और दो चीज क्या क्या है? सूक्ष्म शरीर और आत्मा, है ना? सटल बॉडी और सोल। ओके, ठीक है। तो घोस्ट कोई कैसे बनता है? कौन बताएगा? कोई व्यक्ति घोस्ट बनाए, कैसे बनेगा? फिर रीति बताओ। सर जब हमारी इच्छाएं होती है कुछ। हाँ, इच्छाएं तो होंगी, पर कोई घोस्ट कैसे बन सकता है? आप बन सकते हो, मैं बन सकता हूँ। इच्छा तो सबके अंदर होती है, तो सब घोस्ट बनेंगे? नहीं। कौन बनेगा फिर? ओके सर, आप म्यूट हो गए फिर से। सर जिसके अंदर ज्यादा इच्छा होगी, ये मुझे करना ही करना है। ज्यादा इच्छा भी सबके अंदर हो सकती है, पर जरूरी है वो घोस्ट बनेगा? ओके, कौन बताएगा? मोक्ष बताओ। ज्यादा इच्छाएं। सुसाइड कर लेते हैं या फिर एक्सीडेंट में मर जाते हैं। हाँ, अकाल मृत्यु अगर किसी की होती है असमय पे, है ना, आपकी आयु कुछ निर्धारित है, भगवान ने बनाई है, उससे जल्दी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, या फिर आप सुसाइड करते हैं, खुद से अपने शरीर को खत्म कर लेते हैं, तो उस केस में आप भूत बनेंगे। ठीक है। ओके। तो भूत के अंदर भी इच्छा है ना? ये जो हमारी डिजायर्स होती हैं, ये कुछ ना कुछ वो फुलफिल करना चाहते हैं। अगर उनके पास दो चीजें हैं, कौन कौन सी? सटल बॉडी और सोल है ना? सटल बॉडी में क्या क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, है ना? तो ये तो है उनके पास। तो मन में इच्छाएं होती हैं, है ना? तो इच्छाएं पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं? कौन बताएगा? वो तो अगर इच्छाएं पूरी करनी हो तो वो क्या करेंगे? हाँ, तृतीय बताओ। सर जिसके सेम उसको जो ज्यादा उस चीज को करता होगा वो उसके पास जाए, उसकी उस बॉडी में घुस जाएगा। हाँ, जो सिमिलर तरह की इच्छाएं रखता होगा वो उसके पास, उसकी बॉडी में चला जाएगा। पर अगर सिमिलर तरह की इच्छाएं करने वाला के अंदर भी कुछ होना चाहिए, है ना? जैसे मुझे गुलाब जामुन पसंद है, तो क्या मेरे अंदर घुस जाएगा? नहीं। क्यों? मेरे अंदर नहीं घुस पाएगा और किसी और के अंदर घुसेगा। बताओ धृति, आप बोल रहे थे। सर क्योंकि हम मेडिटेशन करेंगे तब तो ही वो करेक्ट। हाँ, तो हम अगर मेडिटेशन करेंगे, हमारी सोल स्ट्रांग रहेगी, तो फिर वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, है ना? किसके ऊपर हावी होगा? कैसे इंसान के ऊपर हावी होगा? तो क्या थर्प बताइए। और जो लेजी रहते हैं, जो कोई काम नहीं करते, हाँ, जिनको लेजी। काम करने में आलस तमोगुण में आता है। हाँ, तमोगुण में वो ज्यादा रहेगा, है ना? खाने पीने में तामसिक भोजन लेगा, है ना? आसपास में साफ सफाई नहीं रखेगा, लेजी रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे, है ना? काफी गलत चीजें करेंगे, एंगर नेचर जो है ना? तो इस प्रकार से जो तामसिक चीजें करेगा, उसके ऊपर हावी होगा, और साथ साथ में जिसकी सोल वीक होगी, है ना? ठीक है, तो उस पे वो डोमिनेट करेगा। करेक्ट। सोल को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? कोई और?
साध्विक आप बताओगे सोल स्ट्रांग कैसे होगा? सर अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो सोल स्ट्रांग हो सकता है। हाँ, मेडिटेशन करेंगे, जप करेंगे, और क्या कर सकते हैं मेडिटेशन जप के अलावा? हाँ, कोई और बताएगा? मेडिटेशन और जप के अलावा और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा सोल स्ट्रांग हो? ओके, वंश बताइए। राधे राधे सर। राधे 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 सर। राधे। सर राधे हम राधे। स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे। करेक्ट है ना, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि भी शुद्ध होगी, हम सही निर्णय लेंगे, है ना। और उससे क्या होगा, हमारी सोल और स्ट्रांग होगी, है ना। तो इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना है, जप करना है, मेडिटेशन करना है और भक्ति करनी है ना। इन सारी चीजों में मेन क्या है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की हम भक्ति करेंगे तो भगवान से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे तो हमेशा हमारी सोल जो है वो स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, भक्ति, भगवान से जुड़ना है हमें। ओके, तो अब तक के हमने किस किस चीज के बारे में जाना है? सोल, सोल मतलब आत्मा, है ना। हम सब क्या है? आत्मा है। ठीक है, हमारी जर्नी बहुत लंबी है ना। हम इटर्नल हैं, और ये आत्मा जो है वो कभी खत्म नहीं होती है, ये बस शरीर से शरीर बदलते जाती है। ठीक है, तो हमने अपने आप को जाना और हमने कॉन्शियसनेस को समझा। कॉन्शियसनेस क्या होता है, कौन बताएगा? हम कॉन्शियस हैं, है ना, चैतन्य है। ओके, धृति बताओ। सर जब हम एक जगह ध्यान लगाते हैं भगवान पे, हाँ, तो वो क्या होगा? कॉन्शियसनेस, एक जगह कॉन्शियसनेस पे का, फोकस करना। हाँ, कॉन्शियसनेस का मतलब वो तो आप कंसंट्रेशन बता रहे हो, है ना, एक जगह पे फोकस करना, कंसंट्रेट करना। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि ये लिविंग है, इसके अंदर आत्मा है, तब आप कहलाते हैं कॉन्शियस, है ना, है ना। जड़ और चैतन्य, ठीक है। तो जो जड़ है वो हिलता नहीं है, नॉन लिविंग है, और एक लिविंग है चैतन्य, कॉन्शियस, है ना। तो आपके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर आत्मा है उसके तीन प्रॉपर्टी होते हैं, थिंक, फील एंड विल, है ना। तो इससे हम कॉन्शियस कहलाते हैं। ठीक है, तो आज इस कॉन्शियसनेस से आगे बढ़ते हुए हम सुपर कॉन्शियस बनेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है सुपर कॉन्शियस। सुपर कॉन्शियस हम कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, सब रेडी है? ओके। ओके, सबसे पहले भगवान होते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट? हाँ, सब कह रहे हैं हाँ, है ना। हम सब तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं भगवत गीता, पर कई लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, है ना, दिखते नहीं हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। अच्छा, ये हमारा पूरा वर्ल्ड जो है संसार में, इसका कोई ना कोई सोर्स तो होगा ही, कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत हुई होगी, है ना कोई तो इसका क्रिएटर होगा, है ना। ये नदी, पहाड़, झील, झरने, पेड़ पौधे, जंगल, इतने सारे जानवर, है ना, तो इनका कोई ना कोई क्रिएटर होगा, है ना। इनका कोई ना कोई डिजाइनर होगा, है ना। इतनी परफेक्ट तरीके से सारी चीजें बनाई गई हैं इस दुनिया में, इसका कोई ना कोई क्रिएटर डिजाइनर तो होगा, है ना। और प्रलय के समय, अंत के समय में जो चीजें खत्म हो जाती हैं, है ना, जल जाती है, नष्ट हो जाती हैं, तो कोई ना कोई डिस्ट्रक्टर भी होगा। ऐसे ही अपने आप नहीं खत्म होता, है ना। तो इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, है ना, लगता है। कितने लोगों को लगता है कि ये दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण है? लगता है ना सबको? ओके, मुझे भी लगता है ना। हमको सारी चीजें जो भी हमको रिसोर्स चाहिए वो सब कुछ नेचर से मिल जाता है ना।
जैसे मुझे खाने के लिए अगर कुछ चाहिए तो नेचर मुझे फ्रूट्स दे रहा है, फल दे रहा है, वेजिटेबल्स दे रहा है ना। मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, पानी मिल रहा है ना। मुझे केयर चाहिए, अफेक्शन चाहिए, मेरे पास लोग हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी चीजों के बारे में ध्यान रखते हैं, मम्मी पापा, है ना, ये सब है ना। तो ये सब ऐसे ही मिल रहा है हमें अपने आप? नहीं, कोई ना कोई है इन सारे चीजों के पीछे जो हमारे हर एक सोल का ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो जिस प्रकार से हम पांच तत्वों से ये सारी चीजों में दुनिया में बनी है, उसी प्रकार हम हमारे चीजें हैं, ठीक है। तो तो दुनिया में सब चीज के पीछे कोई ना कोई सोर्स है ना। जैसा कि हम देखें, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अगर आप देखो, वॉल्केनो, हिल्स, आइलैंड, है ना, जितनी भी नॉन लिविंग चीज है ना, जंगल है, पेड़ पौधे, झरने, समुद्र, नदियां, जंगल है ना, आइलैंड्स हैं, ठीक है, पहाड़ है, ठीक है, वॉल्केनो है, ये सब जितने भी नॉन लिविंग चीज है, ये सब के सब किसी न किसी ने बनाई है ना। ये एनिमल किंगडम, जानवर हैं, पेड़ हैं, और इवन हम, हमारा शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है ना, कि इसमें हम जो भी चीज खाते हैं वो सब डाइजेस्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, है ना। हमारी अंदर हड्डियां हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इतनी सारी चीजें हैं, है ना। और जो कि सब कुछ इतना परफेक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटन है ना, हमारा अंदर, है ना, बहुत कुछ है, और जो कि बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, है ना, ठीक है। तो हमें ये समझना है, जैसे अगर हम देखें, सूर्य है ना, धरती सूर्य के वो आसपास घूमती है ना, रेवोल्यूशन, और अपने एक्सिस पे भी उनका उसका रोटेशन होता है। चंद्रमा इसके आसपास घूमता है, सैटेलाइट है चंद्रमा हमारा, है ना। तो ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घूम रही है, आपस में टकरा रही हैं ये? नहीं, बिल्कुल सही तरीके से घूम रही है। 15 दिन में हमारे आपको कैलेंडर्स बताया जाएगा, है ना। तो चंद्रमा के हिसाब से हमारी तिथियां घूम रही हैं, तिथियां आती हैं, है ना। सूर्य के हिसाब से हमारे महीने जो हैं, ये सब चलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इतना परफेक्ट है, तो इस परफेक्शन के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा, है ना। तो ये कारण कौन है? क्या सब चीज ऐसे हो गई है बाई चांस? सोचा है कभी? लगता है ना, सब चीज बाई चांस तो नहीं है, कोई ना कोई तो परफेक्ट क्रिएटर है, बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छे से जिसने क्रिएट करके रखा हुआ है। तो वो कौन है ना। तो इसी प्रकार के सवाल हमारे साइंस में भी होते हैं, है ना। तो आइजैक न्यूटन का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं? कितना सुना है? सर आइजैक न्यूटन, ओके, वंशन हर्षिता सुने, अथर सुने हैं, है ना। आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटी के बारे में भी बताया, है ना, एप्पल पेड़ से गिरता है ना। तो उनके एक रूममेट थे, है ना, वो क्या कहते थे कि ये जो दुनिया है, इस ये अपने आप बनी है ना, इसका कोई क्रिएटर नहीं है ना। वो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, उनके रूममेट जो थे, ठीक है, उनके जो फ्रेंड थे, रूममेट थे, वो बोलते थे ये दुनिया अपने आप बनी है और इसका कोई क्रिएटर नहीं है। पर न्यूटन जो थे वो भगवान पे विश्वास करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि इसका पूरी दुनिया का एक मॉडल बनाया, है ना। जिस प्रकार से आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक मॉडल है, तो ऐसे उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसमें सन बीच में है ना, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, और हर एक बिल्कुल परफेक्शन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो रात को जब वो सोए थे तो उन्होंने ये मॉडल बना के रख के उनके रूम में वो चले गए, ठीक है। तो अगले दिन जब वो उठते हैं तो वो बोलते हैं कि ये जो मॉडल है ये इतना परफेक्ट, बहुत एकदम सही तरीके से, सुंदर तरीके से बनाया है किसी ने, है ना। तो वो क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं कि नहीं, ये किसी ने नहीं बनाया है, ये अपने आप बना है। बोले नहीं, ये यहाँ अगर पड़ा है मेरे रूम पे तो किसी ना किसी ने तो इसे बनाया होगा, वो इतने परफेक्ट तरीके से सारी चीजें बनाई हैं, सूर्य दिखाया है बीच में, ये सारे प्लैनेट्स दिखाए हैं इस तरीके से। तो न्यूटन कह देते हैं कि नहीं नहीं, जैसे तुम कहते हैं ना कि ये दुनिया किसी ने नहीं बनाई है, ये अपने आप बनी है, तो वैसे ही ये जो मॉडल है ये भी किसी से नहीं बनाया, ये अपने आप बना है ना। तो फिर उनके फ्रेंड वो विश्वास करते हैं कि नहीं, जिस प्रकार से ये मॉडल, ये छोटा सा मॉडल जो है
वो किसी न किसी ने बनाया है। उसी प्रकार से ये दुनिया इतनी परफेक्ट तरीके से अगर बनी हुई है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। तो वो भी ये विश्वास करते हैं, है ना। जो भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे थे वो भी वो मानते हैं कि हाँ, कोई ना कोई तो क्रिएटर होना चाहिए। तो इसी के प्रकार से आइंस्टाइन भी कहते थे कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिक्स लॉ, है ना। हमारे फिजिक्स में जितने भी लॉ बने हैं इसके पीछे कोई ना कोई परफेक्ट ब्रेन है ना, जो सारी चीजों को बिल्कुल परफेक्टली होल्ड करके रखा हुआ है ना। वैसे ही लॉर्ड केल्विन भी जो थे वो, इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड, है ना। साइंस अपने आप आपको फोर्स करेगा कि आपको भगवान पे विश्वास हो, ये केल्विन कहते थे, है ना। ठीक है, जैसे जैसे आप साइंस में ज्यादा डीप उतरते जाओगे वैसे वैसे आपका भगवान पे विश्वास और बढ़ता जाएगा, ये केल्विन कहते थे, है ना। तो इसी पे भगवत गीता में भगवान ने खुद कहा है कि मत्त परतरम न अन्यात् किंचित् अस्ति धनंजय मय्य सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा इवा। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि सारी चीजों का सोर्स, है ना, मैं ही हूं। ये सब कुछ मैंने ही होल्ड करके रखा हुआ है इस दुनिया में, इस संसार में, है ना। और कैसे होल्ड किया हुआ है? माला की तरह। माला देखा है आपने? मोतियों की माला। मोतियों की माला में कभी आपको थ्रेड दिखता है? क्या होल्ड करके रखा हुआ है मोतियों की माला को? वो जो अंदर जो थ्रेड है जो दिखता भी नहीं है ना, जो धागा है ना, जो दिखता भी नहीं है वो उसने होल्ड करके रखा है। अगर मैं वो धागा कट कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं धागा बीच से सारी मोतियों की जो माला है उसके बीच से मैं अगर धागा हटा दूं तो क्या हो जाएगा? कौन बताएगा क्या होगा अगर मैंने धागा हटा दिया? ओके, वंश बताओ। राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे। हाँ, सर वो मोती सब बाहर निकल जाएंगे। मोतिये पूरे बिखर जाएंगी, है ना, इधर उधर फैल जाएंगी, है ना। तो भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार, जिस प्रकार वो जो धागा है ना वो नहीं दिखता, इसी प्रकार से भगवान भी है। भगवान दिखते भले ही नहीं है पर सारी चीजों को परफेक्टली होल्ड करके उन्हीं ने रखा हुआ है। भगवान खुद कह रहे हैं कि सारी चीजों का सोर्स मैं ही हूं, मैंने ही ये सारी चीजों को एक मोतियों की माला की तरह, जो सूत्रे मणिगणि इवा कह रहे हैं भगवान, है ना, कि जैसे धागा सारे मोतियों को बांध के पिरो के रखता है, उसी प्रकार से इस संसार में सब चीज को मैंने होल्ड करके सही तरीके से परफेक्शन में रखा हुआ है ना। हर चीज का सोर्स मैं ही हूँ, भगवान खुद कह रहे हैं, है ना, है ना। तो इसका ये ट्रांसलेशन है, कोई रीड करेगा? ओके, अथर्व पढ़िए। O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls and are strung on a thread. है ना, जिस प्रकार से मोती धागों के ऊपर पिरोया हुआ है उसी प्रकार से सब कुछ दुनिया में मेरे ऊपर ही रेस्ट करता है। देर इज नथिंग सुपीरियर टू मी, है ना। अहम, भगवान खुद कह रहे हैं, है ना, कि मत्ता परम तरम न अन्यात्, मुझसे सुपीरियर कुछ भी नहीं है ना। और मैया सर्व इदम प्रोक्तम, सारी चीजों का सोर्स क्या हूं? मैं ही हूँ, सारे के सारे चीजों का सोर्स, है ना। तो भगवान खुद कह रहे हैं, जैसे आप इस फोटो में भी देख सकते हो कि इतने सारे उनके रोम रोम से अलग अलग यूनिवर्स निकल रहे हैं, हर यूनिवर्स में वो खुद है। ठीक है, तो ये फोटो से भी आप समझ सकते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, सारी चीजों का सोर्स भगवान है, उनसे ज्यादा सुपीरियर कोई नहीं है ना। तो भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता में 7 चैप्टर के 7वें वर्स में, ये आप देख सकते हो। ठीक है, भगवत गीता 7 चैप्टर का 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है ये। ठीक है, ओके। भगवान सब चीज के सोर्स है पर भगवान हमें दिखते हैं नहीं, है ना। सुनाई देते हैं नहीं, छूने से दिखते हैं
कभी छू पाते हैं? नहीं, है ना। हम भगवान को नहीं देख पाते, महसूस नहीं कर पाते, पर भगवान है ना। पर इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो हमारे जो सेंसेस हैं उसकी लिमिटेशन है ना। हमारे, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो सुनते हैं, है ना। कितने सेंसरी ऑर्गन है हमारे, जिसे हम ज्ञान इंद्री कहते हैं? 5। हाँ, वेरी नाइस। कौन कौन सी है, कौन बताएगा? ओके, मोक्ष बताइए। eyes, आइस, nose, नोज, ear, tongue, ईयर, skin. टंग, स्किन। हाँ, करेक्ट। है ना। तो ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है जिससे थ्रू हम किसी भी चीज का प्रमाण लेते हैं, है ना। तो प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे सामने की चीजों का हम प्रमाण लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है। 3 तरह के प्रमाण होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो मेरे सामने है, उसे मैं देख के, सुन के, सूंघ के, टेस्ट करके या छू के मैं फील करके बता सकता हूँ, है ना। तो जैसे कि अगर मेरे सामने ये बुक रखी है ना, और आंख बंद करके मेरे को अगर छूना हो तो मैं ये बुक को ऐसे छू के मैं बता सकता हूँ, देख के बता सकता हूँ कि ये बुक है ना। छू के पेपर वगैरह मैं बता सकता हूँ, साउंड से मैं, है ना। तो ये मेरे सामने जो चीजें होती हैं उन्हें कहते हैं हम प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। मेरे सामने जो चीजें हो रही हैं उनको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, जो कि मैं देख के, सुन के, सूंघ के, बोल के, टच करके, और या फिर इससे। ठीक है। तो इन सारी चीजों से मैं प्रत्यक्ष प्रमाण लेता हूँ। ठीक है। मेरे सामने रखी हुई चीजों से मैं जो लेता हूँ वो वह कहलाता है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो कि मैं 5 सेंसरी ऑर्गन से लेता हूँ। पर इन सब की लिमिटेशन है ना। क्या ये मुझे गलत रिजल्ट दे सकते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरे सामने जो प्रमाण हो वो गलत हो सकता है क्या? कौन कौन कहते हैं कि हो सकता है, मेरे सामने जो प्रमाण हो वो गलत हो सकता है, मेरे सामने की चीजें गलत हो सकती हैं, है ना। मेरे सेंसरी ऑर्गन मुझे गलत रिजल्ट दे सकते हैं। कितने लोग मानते हैं ऐसा, हाँ या ना? ओके, काफी सारे लोग मान रहे हैं, है ना। तो कैसे, कोई एग्जांपल देगा कि मेरी सेंसरी ऑर्गन कुछ ना कुछ गलत रिजल्ट देती है कभी कभी? कोई एग्जांपल कोई दे पाएगा? ओके, मोहन आप बताओगे, क्यों आपको लगता है कि आपके सेंसरी ऑर्गन गलत रिजल्ट दे सकते हैं? नहीं, कोई और? वंश बताओगे? सर जैसे अब अभी कौन बैड वर्ड्स बोल रहा है तो हम उसको सुनते हैं तो हमारे बैड सेंसेस है। जैसे क्या सुनते हो? बैड वर्ड्स बैड। जो भी अभी कौन बोल रहा है बैड वर्ड्स। ओके, ठीक है। पर इसको हम प्रूफ जैसे कैसे समझेंगे, इसको हम प्रूफ जैसे कैसे समझेंगे? जैसे मैं कोई चीज देख रहा हूँ और मेरी आंखें मुझे धोखा दे सकती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोचूं, आपके ऊपर से प्लेन जा रहा है हवा में, है ना। प्लेन का साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है एरोप्लेन का साइज। पर मुझे दिख कितना सारा है हवा में जाते समय? छोटा सा। क्या वो इतना सा है? क्या वो इतना सा है? नहीं। पर मेरी आईज मुझे धोखा दे रही है कि वो कितना सा है, इतना सा, है ना। या फिर मैं आपको, स्विमिंग पूल आपने देखा है? स्विमिंग पूल, है ना। तो डेप्थ काफी रहता है कई बार, है ना, 15 फीट, 20 फीट का अगर हो, पर वो दिखता कैसे है? फ्लोर, है ना। हमें दिखेगा कि वो ऊपर है, ज्यादा गहरा नहीं है, लगता है। अगर आप डेप्थ वाले साइज जाएंगे तो आपको दिखेगा, लगेगा नहीं कि वो बहुत ज्यादा गहरा है, पर एक्चुअल में वो बहुत गहरा होता है ना। तो हमारी आंखें हमें धोखा देती हैं। ठीक है। जैसे आप एक गिलास में पानी भर के सिक्का अगर डालेंगे, तो वो जो सिक्का है वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, है ना। आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है ना। तो हमारी आंखें हमको धोखा दे सकती हैं। यस,
हमारी सेंसरी ऑर्गन जो है वो लिमिटेड है। अच्छा, मेरा कान मुझे धोखा दे सकते हैं। हाँ, कई बार शायद टीवी का साउंड हो या कुछ और चीज का हो, पर हमको ऐसा लगे कि कुछ गिरा है, कुछ टूटा है, पर वहां कुछ नहीं हुआ रहता। होता है, तो मेरे कान भी मुझे धोखा दे सकते हैं, है ना। मेरे स्मेल भी मुझे धोखा दे सकती हैं, है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है ना। मेरे सामने जो चीजें हो रही हो वो सब कुछ ही वैसा का वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इन्हीं चीजों को हम हमारे साइंस में हमारे सेंसरी ऑर्गन के कुछ लिमिटेशन है कहते हैं कि देर इज लिमिट ऑफ ह्यूमन सेंसेस एंड दे कैन लाई अस, है ना। जैसे कि हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन है, हम टच करते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो हर एक की कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। जैसे हम जो देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे वेवलेंथ का हम सिर्फ विजिबल लाइट देख पाते हैं। ठीक है, आपको साइंस और फिजिक्स वगैरह में बताया जाएगा ये सारे, है ना। हम रेडियो वेव्स देख सकते हैं? नहीं। फोन के वेव्स दिखते हैं हमको? नहीं। माइक्रोवेव्स दिखते हैं? इंफ्रारेड दिखते हैं? नहीं दिखते। जैसे सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज भी निकलती हैं, है ना। जैसे आप एक्सरे कराने जाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर देखने के लिए एक्सरे होता है, गामा रेज होता है, ये सब हमें दिखती है नहीं, है ना। हम सिर्फ और सिर्फ छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं, है ना। इस पूरे स्पेक्ट्रम का ये कितना सा है? 0.0035%, है ना। तो हमारी आइज की लिमिटेशन है, ये कुछ विजिबल लाइट तक के ही देख सकती हैं, इसके आगे नहीं देख सकती, इसके पीछे नहीं देख सकती। आप कुछ कह रहे हैं निकी? राधे राधे सर। राधे राधे। सर ये समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। हाँ, मैंने ये कहा कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है ना, इनके कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। हम सिर्फ इतने ही पूरे स्पेक्ट्रम वेवलेंथ में इतने ही पार्ट देख पाते हैं जितने में विजिबल लाइट होती है। ठीक है, तो हमारी सेंसरी ऑर्गन भी हमको धोखा दे सकती हैं, ये बोल रहे हैं हम। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण हम 5 चीजों से तो लेते हैं, सही बात है। आंखों से, कान से, है ना, टच करके, स्मेल करके, है ना, या टेस्ट से। ठीक है, तो ये हमें धोखा दे सकती हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, ये बताया गया। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे सुनने की भी रेंज है ना, कि हम कुछ दूरी तक के देख पाएंगे, है ना, उसके ज्यादा दूर नहीं देख पाएंगे। सुनने में भी हमारा कुछ रेंज है, इससे बाहर, इससे अगर ऊपर चला गया तो हम नहीं सुन सकते, इससे नीचे होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हमारे हर सेंसरी ऑर्गन के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। और भगवान इन सब लिमिटेशन से पार होते हैं, है ना। जिस प्रकार से संजय को भी दूर का देखने के लिए क्या लगना देर करना पड़ा, दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, तब वो देख पाते थे दूर का। और अर्जुन ने भी भगवान के विराट रूप के दर्शन किए थे, है ना। भगवत गीता में भगवान ने भी अपना विराट रूप दिखाया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे 11 चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। उसके लिए भी भगवान ने क्या दिया है? अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तब जाके वो सारी चीजें देख पाए, है ना, भगवान को देख पाए। तो इसलिए हमारी जो सेंसरी ऑर्गन है ये सब कुछ लिमिटेड है। ठीक है, तो इनसे हमको जो भी प्रमाण मिले वो भी लिमिटेड है। हम भगवान को देख पाए ये पॉसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, तो हमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता कोई भी, और ये हमें धोखा दे सकती है ना, हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन है। ओके, तो दूसरा तरह का प्रमाण क्या होता है? तो यहाँ हमने देखा प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमारे सामने होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अनुमान प्रमाण। ठीक है, अनुमान का मतलब होता है अनुमान, जैसे आप नाम से समझ रहे हैं, गेस कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे बाहर अगर काले बादल हो गए हैं, है ना, तो हम क्या अनुमान लगा रहे हैं कि बारिश होगी। पर जरूरी ऐसा है बारिश हो? मान लो थोड़ी देर बाद काले बादल हट गए और बारिश ही नहीं हुई, तो हमारा अनुमान प्रमाण गलत हो सकता है ना। गैस करना हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, तो 3 तरह के प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैं रोड पे खड़ा हूं और मैंने देखा कि लाइन से 10 कार गई रेड कलर की, है ना। पहली कार रेड, दूसरी रेड, तीसरी रेड, चौथी रेड, फिफ्थ रेड, है ना।
उसके बाद जो 11th कार जाएगी वो भी रेड कलर की हो, ऐसा जरूरी है? नहीं, है ना। तो अनुमान प्रमाण जो है ये भी हमारा गलत हो सकता है। तो हमें किस पे फिर मानना चाहिए, है ना। तो तीसरा होता है शब्द प्रमाण। ठीक है, पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम अपने सामने होते हुए देखते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा अनुमान प्रमाण जिसमें हम गेस कर रहे हैं। तीसरा होता है शब्द प्रमाण। ठीक है, तो शब्द प्रमाण में क्या होता है? शब्द प्रमाण है जो हमारे बुक्स में लिखा हुआ है ना। जिस प्रकार से आप स्कूल जाते हैं, साइंस पढ़ते हैं, है ना, साइंस की बुक हो रही है, ठीक है, फिजिक्स की बुक है, कुछ सब्जेक्ट्स की बुक है, तो वो आप बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि ये जो भी चीजें इस बुक में लिखी हुई है वो ट्रू है ना। आप चेक तो नहीं करते, कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगते। बुक में अगर लिखा है तो एज पर साइंस वो ट्रू है ना। तो उसी प्रकार से हम भगवान के लिए क्या है, हमारे प्रमाण क्या है? हमारे शब्द प्रमाण, हमारे शास्त्र है। ठीक है, हमारे जो स्क्रिप्चर हैं ये है शब्द प्रमाण। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक के? तीन तरह के प्रमाण होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जो हम देखते हैं, सुनते हैं, ये सारे हमारे सामने जो हो रहा है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहला रहा है। दूसरा हमारा अनुमान प्रमाण है जिसमें हम गैस कर रहे हैं। और तीसरा हमारा शब्द प्रमाण है। तो जिस प्रकार से हमारे स्कूल में बुक्स होती हैं वो हमारे प्रमाण है, तो उसी प्रकार से हमारे शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है। शब्द प्रमाण, लेटर्स, है ना, शास्त्र हमारे शब्द प्रमाण कहलाते हैं। ठीक है, ओके। तो जिस प्रकार से हम स्कूल जाते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ कोर्सेज होते हैं, बोर्ड होते हैं, है ना। कोई आईसीएसई बोर्ड में होगा, कोई सीबीएसई बोर्ड में होगा, कोई स्टेट बोर्ड में होगा, होता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान के जो होते हैं, जो नॉलेज ट्रांसफर होता है वो किसी न किसी परंपरा या संप्रदाय से होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमारे बोर्ड्स होते हैं उसी प्रकार से भगवान की जो नॉलेज हमारी ट्रांसफर होती है एज पर शास्त्र, वो होते हैं संप्रदाय या गुरु परंपरा से। ठीक है, तो गुरु परंपरा कहाँ से चालू होती है? भगवान से ही चालू होती है, और ये नॉलेज एक के बाद एक नीचे ट्रांसफर किया जाता है अपने शिष्यों को। ठीक है, तो ये जो संप्रदाय हैं वो कितने हैं? ये संप्रदाय हैं, चार तरह के संप्रदाय होते हैं। ठीक है, तो एक है, और सब संप्रदाय का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है भगवान कृष्ण से आया है। ठीक है, तो पहली संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, तो यहाँ कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद मुनि जी को दिया, नारद मुनि जी से ये आगे ऋषि मुनियों के पास गया। ठीक है, तो ये कहलाता है ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, क्योंकि इसका पहला जो है, इनके जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो ब्रह्मा जी से आया गया, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। ठीक है, दूसरा है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय में जो है वो शिव जी से आया है। ठीक है, तो शिव जी ने फिर ये ज्ञान आगे ऋषि मुनियों को दिया, तो ये रुद्र संप्रदाय में है। ठीक है, फिर एक और होता है श्री संप्रदाय। श्री, तो श्री संप्रदाय में ये जो ज्ञान है ये लक्ष्मी जी से आगे ट्रांसफर होता गया है। ठीक है, फिर ये एक और है, ये है कुमार संप्रदाय। तो इसमें ये जो चतुष कुमार थे उनसे ये ज्ञान आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो आपने जो तिलक देखा होगा, तिलक से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन कौन से संप्रदाय में है ना। तो ब्रह्म संप्रदाय वाले ऐसा तिलक लगाते हैं, रुद्र संप्रदाय वाले यू करके उसमें डॉट लगाते हैं, आप देखे होंगे, है ना। श्री संप्रदाय वाले बीच में भी लाइन जैसा, है ना, लाल रंग की। श्री संप्रदाय तो श्री वो धारण लगाते हैं, लाल रंग का टीका बीच में, है ना। तो वी जैसा होता है, बीच में लाल रंग, तो श्री संप्रदाय। निम्बार्का संप्रदाय अगर आपने देखा होगा तो वो कुमार संप्रदाय के हैं, जिसमें लंबा सा यू रहता है नाक से तक। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग संप्रदाय हैं। हम कौन से संप्रदाय में आते हैं? हम आते हैं ब्रह्म संप्रदाय में। ठीक है, तो ये जो ज्ञान है ये ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद मुनि जी से आगे वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के आगे और भी जो ऋषि मुनि हुए उनके पास गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान है ये संप्रदाय, जिस प्रकार से आप यूनिवर्सिटी या बोर्ड्स में पढ़ते हैं ना, सीबीएसई, आईसीएसई, है ना, नॉलेज वही होता है पर अलग अलग बोर्ड से आप पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान का जो ज्ञान है
वो गुरु परंपरा से आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये गुरु परंपरा में संप्रदाय कहलाए गए हैं। ठीक है, तो ब्रह्म संप्रदाय, 4 संप्रदाय होते हैं, कौन कौन से? ब्रह्मा जी से जो स्टार्ट हुआ वो ब्रह्म संप्रदाय, शिव जी से जो स्टार्ट हुआ वो रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी जी से जो स्टार्ट हुआ वो श्री संप्रदाय, और चतुष कुमार जी से जो कुमार संप्रदाय। ठीक है, 4 संप्रदाय जो हैं। तो सुपर कॉन्शियस हम कब होंगे? जब हमें ये पता हो कि सारी चीजों का अल्टीमेट क्रिएटर, अल्टीमेट डिस्ट्रक्टर, अल्टीमेट डिजाइनर, है ना, कौन है? भगवान। जब हम समझे कि भगवान सब चीजों के कारण है ना, तब हम सुपर कॉन्शियस होते हैं। आप सब हुए सुपर कॉन्शियस, है ना? अभी तक के हम आत्मा जान रहे थे, हम क्या हैं, हम जानने जाना, हम कॉन्शियस हुए। पर अब हम सुपर कॉन्शियस, जब हमारी आत्मा परमात्मा को समझ जाए, है ना, तब हम हो जाते हैं सुपर कॉन्शियस। और वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान क्या कहते हैं ब्रह्मा जी यहाँ पे? कि भगवान कृष्ण जो है वो अल्टीमेट गॉड है ना, सारे कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, है ना, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के कारण कौन है? केवल एक भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो सोर्स ऑफ एवरीथिंग, अल्टीमेट डिजाइनर, अल्टीमेट कंट्रोलर, अल्टीमेट क्रिएटर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण सब जगह है, सब जगह प्रेजेंट है, इवन हमारे हार्ट में भी है ना। हर आत्मा के पास भगवान कृष्ण रहते हैं। ठीक है, तो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो इस लीला को आप सब जानते होंगे, है ना। भगवान ने पूरा यूनिवर्स अपने मुख में यशोदा मैया को दिखा दिया था, है ना। पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स मुंह खोला था, है ना। यशोदा मैया ने पूछा कि आपने मिट्टी खाई है क्या? तो भगवान ने मुंह खोल के पूरा यूनिवर्स दिखा दिया था यशोदा मैया को, है ना। तो सारे चीजों के कारण, सारी चीजों के सोर्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। और अल्टीमेट प्रोटेक्टर, अल्टीमेट डिस्ट्रक्टर, अल्टीमेट कंट्रोलर, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है। छोटी से छोटी योनि से लेके बड़ी से बड़ी योनि तक, है ना, सबके अंदर भगवान है। आप देखो, है ना, सारे लोगों के हृदय में वास करते हैं भगवान। ठीक है, तो सब चीज के कंट्रोलर भी भगवान है ना। जैसे जो गर्मी आ रही है ना, बसंत है ना, अलग अलग ऋतुएं हैं जो है। ठीक है, तो सबके कंट्रोलर कौन है? भगवान है। अलग अलग मौसमों के कंट्रोलर भगवान है। दिन रात जो भी हो रहा है, ये सब कंट्रोलर भगवान है ना। और अल्टीमेट प्रोटेक्टर कौन है? भगवान, है ना। तो यहाँ पे गोवर्धन लीला की फोटो लगी है ना। भगवान ने पूरा पर्वत किसमें उठा लिया था? बाएं हाथ की छोटी उंगली में, पूरा पर्वत, है ना। कितने दिन के लिए? 7 दिनों के लिए, 7 दिन 7 रातों तक के भगवान पर्वत को उठाए खड़े रहे, पूरे के पूरे गांवों को बचाया, है ना। तो इतने अल्टीमेट प्रोटेक्टर भी कौन है? वो भगवान ही है। ठीक है, तो हमें भगवान का क्या करना है? हमें भगवान की भक्ति करनी है ना। भले हमें दिखाई दे ना दे, पर वो है, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो सारी चीजों का सोर्स है ना। सब कुछ वही है ना। तो जिस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, तो इसलिए हमें उनका नाम जप करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ठीक है,
सब कर रहे हैं मेडिटेशन? ओके, तो 5 मिनट हम करेंगे जब, उसके बाद फिर हम डाउट लेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, नहीं है किसी का भी? सबको सब समझ में आ गया? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा फिर, ठीक है। आप लोगों ने सुपर कॉन्शियस अब सब हो गए। सुपर कॉन्शियस कब होंगे? जब हमें पता है कि हमें किससे जुड़ना है, अल्टीमेट गॉड। अल्टीमेट गॉड जो भले दिखते नहीं है, पर वो सारी चीजों के क्रिएटर, सोर्स, डिस्ट्रक्टर, डिजाइनर सब वही है ना? वो कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण। तो वी आर सुपर कॉन्शियस, वी आर कृष्णा कॉन्शियस, है ना? ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण हरे सर। कृष्ण। हरे कृष्ण।